नमस्कार दोस्तों, आपने दुनिया के कई सारे सभ्यताओं के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, रोम का साम्राज्य या हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, भारतीय इतिहास को एक समृद्ध इतिहास बनाने में एक और सभ्यता का हाथ है, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता या कहें कि वैदिक साम्राज्य। दोस्तों, वैदिक सभ्यता यह एक सभ्यता ही नहीं बल्कि वर्तमान की समाज की सोच हुई है, जिसे आज हम सनातन या हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। एक ऐसी विचारधारा जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई और वर्तमान में भी स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऐतिहासिक वीडियो को। दोस्तों, भारतीय इतिहास की लेखन कला का श्रेय अंग्रेज इतिहासकारों को जाता है, क्योंकि उपनिवेश काल के दौरान इन्होंने ही भारतीय इतिहास को लिखने की और समझने की पद्धति को विकसित किया था। तो दोस्तों, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे। उनका मानना है कि आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की वह भारत के वास्तविक निवासी नहीं थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे। दोस्तों, मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यों ने भारत में प्रवेश करते समय भारत के सबसे पुराने और समृद्ध सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिया और भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, उपनिवेशवाद को सही ठहराने वाले अंग्रेजों का यह मानना कभी उचित नहीं हो सकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और यह सिंधु सभ्यता के समकालीन थे। लेकिन दोस्तों, सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त कुछ अवशेषों से यह पता चल लगता है कि आर्य बाहर से आए थे और कुछ अन्य अवशेषों से पता चलता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में भगवान पशुपति की पूजा की जाती थी, जिसका सीधा संबंध आर्यों से है। इस सभ्यता में सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती थी, जैसे सनातन संस्कृति में की जाती है। इसलिए दोस्तों, यह तथ्य अभी तक एक अबूझ पहेली बनी हुई है, जिसे कोई भी इतिहासकार सुलझा नहीं पा रहा। दोस्तों, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद भारत में आई। इसकी शुरुआत 16,000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक सभ्यता इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि यह वही काल था जिसमें वेदों की रचना हुई, वेदांगों की रचना हुई, स्मृतियों की रचना हुई। दोस्तों, भारतीय समाज में 4 वेदों को महत्व दिया जाता है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। दोस्तों, ये वही वेद हैं जिससे आज भी भारतीय समाज चलता है। इन वेदों में आयुर्वेद और यज्ञ, शादी विवाह आदि के बारे में लिखा हुआ है। राजनीति के बारे में भी कुछ अनुच्छेद देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें घोड़े के साक्ष्य भी मिल गए हैं। सभ्यता ग्रामीण थी, जहां कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ था। भगवान इंद्र, सोम, सूर्य और विष्णु की आराधना करने का प्रचलन था। संस्कृत भाषा का इनका प्रमुख भाषा थी, जहां से अंग्रेजों ने यूरोपीय भाषा शैली को एक नया जन्म दिया, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही कई सारे शब्द यूरोपीय भाषा शैली में देखे जा सकते हैं। सनातन संस्कृति का जन्मदाता वैदिक सभ्यता ही है, जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। हिंदू नाम बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा दिया गया था, जिसका सीधा संबंध सिंधु नदी से था। दोस्तों, सनातन एक धर्म नहीं, एक विचारधारा है, एक संस्कृति है जिसमें कई सारे लोगों की आस्था समाहित है। इस सभ्यता ने भारतीय समाज को जीने के लिए एक नई दिशा दी। सबसे महत्वपूर्ण बात है वैदिक संस्कृति में आस्था का स्थान, जबकि पाश्चात्य लेखकों में उस आस्था का नितांत अभाव है। संस्कृत भाषा को लेकर उनकी अज्ञानता भी स्पष्ट दिखाई देती है। वर्तमान शोध आंग्ल भाषा के इन्हीं जानकारों के लेखकों को आधार मानकर किया जा रहे हैं। बाहरी चश्मे से भारत का इतिहास लिखा जा रहा है, जो कभी भी सही जानकारी नहीं दे सकता।
दोस्तों, सनातन संस्कृति के अनुसार इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों, हिंदू धर्म के 90,000 से भी ज़्यादा वर्षों के लिखित इतिहास में लगभग 20,000 वर्ष पूर्व नए सिरे से वैदिक धर्म की स्थापना हुई और नए सिरे से सभ्यता का विकास हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मा और उनके पुत्रों ने धरती पर विज्ञान, धर्म, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान शिव और विष्णु सत्ता में थे, धर्म और इतिहास के केंद्र में होते थे। देवता और असुरों का काल अनुमानित 20,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर धरती के जल में डूब जाने के बाद ययाति और व्यवस्था मनु के काल और कुल की शुरुआत हुई। दोस्तों, वैदिक सभ्यता की जितनी गाथा गाई जाए वह कम ही है, क्योंकि यह एक केवल सभ्यता ही नहीं, अभी तो संपूर्ण काल है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।